घर छोड़ दिया वादे मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, अरे दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा और रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आज हम जिस इस्लाम के गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। आप देखो इस इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, इस इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियों का सामना किया गया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकले तो मेरे आका ने क्या देखा कि आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर तलबे मुबारक में लग जाएं तो तलबा तोड़ करके ऊपर निकल आए। मेरे आका उस वक्त अगर अपने हुजरे में वापस चले जाते और ये कह के चले जाते, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मुझे क्या पड़ी है अपने पाँव को कांटों से लहू लहान कराने की। अगर ये कह के आका अगर अपने हुजरे में चले जाते तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुंचता, आज ये शरीयत हम तक नहीं पहुंचती। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग के लिए कदम बाहर निकाला। कोई सीटी बजा रहा था, कोई नबी के पीछे तालियां बजा रहा था, कोई मेरे नबी का मजाक उड़ा रहा था। एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। आका की मुकद्दस पेशानी से खून छलक पड़ा। कौन सी पेशानी? वो पेशानी जिसके लिए मेरा इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। उनकी आवाज सुनकर दूसरी शहजादियां आ गईं और शहजादियों की आवाज सुनकर के हजरत खदीजतुल कुबरा निकल आई। देखा आका की पेशानी से खून निकल रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कपड़े को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून को साफ किया। आज की औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है परेशानी उठाने की, आप क्यों इन लोगों के लिए परेशानी उठा रहे हो? अगर ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए, आप अपने हुजरे में आराम से बैठिए। ये नहीं कहा हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। ये कहा हजरत खदीजतुल कुबरा ने। ये है मेरे आका जिन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियां उठाई हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां दी है। आप देखो तो सही, मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। जालिम कहते हैं, आज कौन सा मोहम्मद से मजाक किया जाए। एक ने कहा, रुको मैं अभी आता हूं। बराबर में ऊंट ज़िबा हुआ था, एक कपड़े में उसकी ओजड़ी बांध करके लाया। मेरे आका सजदे की हालत में है। मेरे आका की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई और आपस में इतना हंस रहे थे काफिर, इतना मजाक उड़ा रहे थे काफिर कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे हंसते हंसते। मेरे आका सजदे की हालत में है। हजरत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ लाती है। हजरत फातिमा को अबू जहल ने
आंखें दिखाई, उतबा ने डराया, लेकिन हजरत फातिमा न अबू जहल की आंखें देखकर डरी, न उतबा की धमकियों से डरी, न शैबा की घुड़कियों से डरी। हजरत फातिमा उनको हटाती हुई आका के पास आई और आकर के नबी के पुष्ट से ऊंट की ओजड़ी को हटाया। तब आका ने सर को सजदे से उठाया। हजरत फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके लिए बद्दुआ करना चाह रही थी। आका ने अपने दस्ते मुबारक को उनके लबों पे रख दिया, फरमाया नहीं बेटी, ये मेरे आका है। हरम शरीफ के अंदर एक जालिम ने ऐसा चादर का फंदा डाला, मेरे नबी के गर्दन गाल मुबारक गर्दन पर चादर का निशान पड़ गया। कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम की खातिर हमारे नबी ने। आज ये उम्मत अपने नबी को भूल गई, आज इस उम्मत ने अपने नबी को फरामोश कर दिया, आज इस उम्मत ने अपने नबी की कुर्बानियों को भुला दिया। कितनी परेशानियां उठाई नबी ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। आज हम दावा तो करते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जो कौम 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकती, जो कौम 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में नहीं गुजार सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी दिक्कतों का सामना किया। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो आका फरमाते, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। जब मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ के मैदान में पहुंचे तो ताइफ के लोगों को अबू जहल ने पहले ही से सेट कर दिया था। उन्होंने मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। मेरे नबी के पाए मुबारक पर पत्थर लग रहे थे। तारीख में लिखा है कि नबी का एक पाए मुबारक उठता तो दूसरे पैर पर आकर के पत्थर लगता। आका इस पैर को जमीन पर रखते तो दूसरे पैर पर आकर के पत्थर लगता। कितनी परेशानियों का सामना किया मेरे आका ने। मेरे आका कि नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका की बारगाह में पानी के फरिश्ते ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दो, अभी इनको यहीं पर डिबो के मार दूंगा। हवा के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दो, इन्हें पहाड़ों से टकरा के मार दूंगा। ये लोगों, एक फरिश्ते ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, ये ताइफ का मैदान, ये ताइफ की बस्ती, ये 2 पहाड़ों के बीच में आबाद है। इजाजत दे दो, पहाड़ मिला देता हूँ, ये यहीं पर पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। अल्लाह ने मुझे सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो मेरा नबी जिसने इतनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। नबी ने कितनी कुर्बानियां दी हमको, हम तक ये इस्लाम पहुंचाने के लिए। कितनी दिक्कतों का सामना किया आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। जब ये इस्लाम उम्मत तक पहुंच गया, जब ये मजहब उम्मत तक पहुंच गया, तो उम्मत कहती है, या रसूल अल्लाह, हम आपको इसका बदला क्या दे सकते हैं? आपने हम तक इस्लाम पहुंचाया, आपने हम तक शरीयत पहुंचाई, आपने हम तक मजहब इस्लाम पहुंचाया है, हम इसका बदला कैसे चुकाएं? हम इसका बदला आपको क्या दे सकते हैं? तो कुरान में रब फरमाता है, कुल, ए महबूब, अपने उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो मजहब मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई है, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए। जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। अल्लाह ने सारे खजानों का मालिक मुझे बना दिया है, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो। कुरान मेरा फरमाता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये मेरे महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस आयत में अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है, इस आयत में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपके कराबतदारों से मोहब्बत करें, हम आपके घर वालों से मोहब्बत करें। आका, वो आपके कराबतदार कौन है? आका फरमाते हैं, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। फरमाया, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। आला
हजरत पुकार के कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस आयत करीमा में अज़वाजे मुतहरात भी शामिल हैं और मेरे आका के घर वाले हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी इसमें शामिल हैं। अब आओ अपने जहन को करीब करो, अहले बैत कहते किसको हैं? पहले एक हदीस पाक सुनो। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहु बिकिसा अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक कर दिया है। जब ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्लहुम बिकिसा और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही और मौला अली शेर खुदा नबी के पुश्ते मुबारक के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, उन्हें भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? टापर वालों 4 तन चादर के नीचे आ गए। हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए चादर के अंदर? 5 तन। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे है। नबी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अन्हुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, मौला इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी ने क्या ओढ़ाया है? नबी ने अपनी मुबारक चादर को ओढ़ाया है और नबी की वो चादर मुबारक कि नबी की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। आका किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे नबी की चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। जैसे ही चादर मुबारक को ओढ़ा है, रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। जब आका बाहर से तशरीफ लाए, हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है, आका आपका लिबास भीगा हुआ नहीं है, आपका जिस्म भीगा हुआ नहीं है, आपकी पेशानी से पानी का असर जाहिर नहीं हो रहा है, आका बारिश बहुत तेज हो रही है। नबी ने फरमाया आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया आका मैं बारिश देख रही हूँ। नबी ने फरमाया आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया आका आपकी चादर मुबारक हुजरे में रखी थी, मैंने उस चादर को ओढ़ लिया है। ये मेरी नबी की चादर का कमाल है। हजरत आयशा के सर से जैसे ही चादर को हटाया गया तो वो बारिश अब नजर नहीं आ रही है। ये मेरे नबी की चादर मुबारक है। जब हजरत आयशा के सर पे आ जाए तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। अब जरा सोचो तो सही, नबी ने ओढ़ाया नहीं है, खुद से हजरत आयशा ने ओढ़ा है। जब हजरत आयशा खुद से चादर को ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। अरे इधर तो नबी ने हजरत अली को चादर ओढ़ाई है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई है। जब हजरत आयशा खुद से चादर ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। उधर नबी ने चादर ओढ़ाई है और खुद साहिब चादर भी मौजूद है, खुद मेरे आका भी तशरीफ फरमा है। तो ऐ सरवा टापर वालों, तो सोचो मेरे नबी ने हजरत अली को क्या दिखाया होगा, हजरत फातिमा को क्या दिखाया होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा
देखा होगा, मेरा ईमान कहता है कि नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। ये है नबी की चादर मुबारक। नबी ने चादर ओढ़ाई, कहा मौला ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लामा हसन पुकार उठे, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अब आओ एक हदीस पाक और सुनो, ये हदीस पाक खतीब बगदादी की है। खतीब बगदादी की रिवायत है, आप देखो तो सही। खतीब बगदादी की रिवायत में पेश कर रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिएगा। आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया बी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। हजरते अली शेरे खुदा की शान और हजरत फातिमा की शान और इमाम हसन और इमाम हुसैन का मकाम मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा यह हदीस पाक का मफहूम सुनने के बाद में। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? नबी फरमाते हैं लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आगे लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, चुनीदा बंदे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं कारी महताब के घर पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी महताब की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज शहाबुद्दीन के घर पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हाफिज शहाबुद्दीन की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई हसनैन के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हसनैन भाई की इजाजत नहीं होगी। जब तक मैं खतीब अहले सुन्नत मौलाना आरिफ के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना आरिफ की इजाजत नहीं होगी। आपके घर पर मैं जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। आप देखो जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे रिसालत। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कौन अहले बैत है? अगर मैं हदीसें पढ़ता हुआ जाऊं तो ये रातें कम पड़ सकती हैं। इमाम हसन का मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता, इमाम हुसैन का मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता, हजरत अली हजरत फातिमा की शान बयान नहीं की जा सकती। आओ मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ। यही मेरे आका इमाम हसन है, यही मेरे आका इमाम हुसैन है। जब इमाम हसन पैदा हुए नबी तशरीफ लाए, फरमाया अली इसका नाम क्या रखा है? अली शेरे खुदा ने कहा मुझे जंग से बड़ी मोहब्बत है इसलिए मैंने इसका नाम हर्ब सोचा है। फरमाया नबी ने इसका नाम हर्ब नहीं रखा जाएगा, इसका नाम हसन रखा जाएगा। इमाम हुसैन पैदा हुए, नबी ने
ने फरमाया क्या नाम रखा है अली? कहा इसका नाम तो उसके नाना ही रखेंगे। मैंने तो हरब सोचा था, मैंने सोचा मुझे जंग से मोहब्बत है इसलिए इसका नाम मैं हरब रख दूं। मौन मेरे नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं रखा जाएगा, इसका नाम हुसैन रखा जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम है जो अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे हैं। सोचो वो हुसैन जिसका लिबास जन्नत से आ रहा है, वो इमाम हसन जिनके लिए खाना जन्नत से आ रहा है, उनका मर्तबा कौन बयान कर सकता है, उनकी शान कौन बयान कर सकता है। एक जानू पर नबी के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हैं और एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और रब इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि इन दो में से अल्लाह एक को लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो तो अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा मेरा शहजादा जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, मेरा नवासा चला गया तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी, इसके भाई हसन को तकलीफ होगी। अब मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल मुझे मेरा नवासा प्यारा है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने के बहारें इनके कदमों का बोसा ले रही हैं। यही आका हुसैन है। अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। हजरत इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। यही मेरे आका हुसैन है। नाना के कांधे मुबारक पर बैठ करके ईदगाह को जा रहे थे, रास्ते में नबी ने फरमाया हुसैन नाना को मजबूती से पकड़ लेना, हुसैन तुम गिरोगे तो क्या होगा। हुसैन कहते हैं नाना दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को दूध पिला दे और वो हुसैन को गिरा दे। जब हुसैन मस्जिद नबवी में गिरा था तो आपने खुतबा छोड़कर उठाया था और जिसे नबी उठा दे उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र तौहीद आज़म अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दौर भी आता है, यही मेरे आका हुसैन है। बचपन से तैयार किया जा रहा है, बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है आका हुसैन को, क्योंकि नबी को पता है कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा। हजरत अली जानते हैं कि मेरा बेटा शहीद हो जाएगा। हजरत फातिमा जानती हैं कि उनका बेटा शहीद हो जाएगा। इमाम हसन जानते हैं कि उनका भाई मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। बचपन से तैयार किया जा रहा था आका हुसैन को। यही मेरे आका हुसैन है। जरा आओ जवानी का आलम में आपको बताऊं। आका हुसैन की जरा जवानी देखिए। आका हुसैन नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे सजा करके, बाबा की जुल्फिकार अपने हाथ में लेकर के, बेहतरीन लिबास पहन करके जैसे ही अपने हुजरे से बाहर निकले, साहबाए किराम इमाम हुसैन के साथ में है। ऐसा लग रहा था आका हुसैन के चेहरा मुबारक से नूर छन छन के निकल रहा है। जो देखता आका हुसैन के चेहरे को देखता रह जाता। एक शख्स आया और आकर के कहने लगा ये कौन है? कहा कि ये हुसैन इब्ने अली है। कहा किस अली की बात करते हो जो बड़े लड़ाकू थे? तुम उस अली की बात करते हो जो बड़े जंगजू थे? तुम उस अली की बात करते हो जो बहुत ज्यादा कत्ल गारत किया करते थे? ये सुनकर सहाबाए किराम जलाल में आ गए। सहाबा तलवार निकाल के उसको कत्ल करना चाहते थे। इमाम हुसैन ने रोक दिया, कहा नहीं इसको कत्ल मत करना,
करना। उसका हाथ अपने हाथ में लिया, कहा बैठ जाओ। कहा इमाम हुसैन ने, तू भूखा है? अगर भूखा है तो चल हम तुझे खाना खिला देते हैं। तू प्यासा है तो चल हम तुझे पानी पिला देते हैं। अगर तेरी बीबी रूठ कर चली गई है तो हमें बता दे, हम किसी तरीके से तेरे दरमियान सुलह करा देते हैं। तू बता तो सही तुझे परेशानी क्या है। जब उसने मेरे आका हुसैन का ये अखलाक देखा, जब उसने मेरे आका हुसैन की ये आदतें करीमाना देखी, तो हुसैन के कदमों पे गिर के कहता है, आका मुझे माफ कर देना। मैं जान गया कि आप सखी बाप के सखी बेटे हैं, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने उसको सिकम शहर करा के जब वापस किया, फिर वो खुश होकर के चला गया। तो आपस में सहाबा ने पूछा, हुजूर आपने इससे कुछ कहा क्यों नहीं? इसने आपके वालिद की शान में गुस्ताखी की, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। तो मेरा हुसैन फरमाता है, हम बड़े बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारा मर्तबा किसी इंसान ने बुलंद नहीं किया है, हमारी शान बुलंद की है तो मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हक़, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, भाई फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे आका हुसैन। बचपन आपने बहुत सुना है, मैं आपको जवानी सुना रहा हूँ। अभी आपको करबला के मैदान में लेकर नहीं गया हूँ, अभी मैं इमाम हुसैन की सीरत सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मेरे आका हुसैन की जरा शान देखिए, जवानी के आलम में है आका हुसैन। पता चला कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जो सहाबी रसूल हैं, वो दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले हैं, उनका विसाल होने वाला है। आका हुसैन उनको देखने के लिए तशरीफ लाए, क्योंकि बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। आज भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता। रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने नहीं जाता। आज सब अपनी रवा रबी में लगे हुए हैं। देखो मदीने वाले मुस्तफा की हदीस क्या कहती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। अगर कोई मोमिन है, ईमान वाला है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, मुसलमान है, मोमिन है, तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब देना चाहिए। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। सलाम करना नबी की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर कोई इंसान जवाब नहीं देगा तो वो वाजिब तर्क की वजह से गुनाहगार होगा। और दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे, जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। ये वाजिब है। आओ जरा देखो मुसलमान का मुसलमान पे हक। तीसरा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज अगर खानदान के अंदर किसी गरीब भाई की शादी है उसके घर पर और वो इतना उसके पास बजट नहीं है कि वो पूरी बस्ती को खिला पाए, उसने चंद अपने मिलने वाले लोगों को दावत दे दी, तो आज का मुसलमान क्या कहता है, फला भाई को मेरे छोड़ दिया है, फला खानदान वाले को छोड़ दिया है, इसलिए मुझे तेरी दावत कबूल नहीं है। ये एक मुसलमान का दिल तोड़ना हुआ। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्त ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाता है। तो दिल तोड़ने का सबब ना बनो बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। किसी गरीब के यहाँ पर शादी में जाओ तो जाकर के उसके दिलजोई के लिए उसकी दावत को कबूल करो। और आओ देखो 3 हक हो गए मुसलमान के ऊपर। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बाप बीमार है तो औलाद देखने जाए, भाई बीमार है तो भाई देखने जाए, रिश्तेदार बीमार हो जाए तो रिश्तेदार देखने के लिए जाए, पड़ोसी बीमार हो जाए तो पड़ोसी देखने के लिए जाए। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। और कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। कब तक? जब तक
वो वापस नहीं आ जाता है अपने घर पर। सोचो कितना सवाब है बीमार को देखने जाना। और पांचवा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। देखो जनाजे में शामिल जरूर हुआ करो। अमीरों के जनाजे में तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, मालदारों के यहाँ पर तो लोग भाग भाग के जाते हैं और बार बार उसको दिलासा देते हैं ताकि इसकी नजर में मैं आ जाऊं कि मैं भी इसके यहाँ मरीज को मैं इसके यहाँ पर देखने के लिए आया था मुर्दे को। देखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, लेकिन शामिल जरूर होना चाहिए। मैयत में शामिल होने में ये फायदा है, अगर आप नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है तो अल्लाह ताला उस नेक के सदके में उस मैयत की बख्शिश कर देता है। और अगर नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं और मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला उस मैयत के सदके में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। आज अमीरों के जनाजे में लोग जाते हैं, गरीबों के यहाँ पर कोई जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तो मुसलमान के मुसलमान पे कितने हक हैं, याद रखोगे ये बात। मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब छींक आए तो छींक का जवाब दे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे, जब बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। देखो आका हुसैन अपने नाना मुस्तफा की हदीस पे अमल करते हुए हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जाते हैं। सहाबी रसूल रो रहे थे और रोने की आवाज बड़ी दर्द भरी थी। आका हुसैन से नहीं रहा गया, पूछ लिया, ए भाई उसामा इब्ने ज़ैद आप क्यों रो रहे हो? उसामा इब्ने ज़ैद ने कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ लोगों का कर्ज आ रहा है, अब मैं वो कर्ज कैसे अदा करूंगा? कयामत के दिन वो कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? आका हुसैन ने फरमाया परेशान मत हो, तुम अपने कर्जदारों का नाम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। उन्होंने कहा आका हुसैन कर्ज बहुत ज्यादा है, आप इतना कर्ज कैसे अदा करेंगे? आका हुसैन ने फरमाया अब मैं जानूं तुम्हारा कर्ज जाने, तुम जरा मुझे नाम बताओ। उन्होंने नाम बताए। आपने अपने गुलाम कंबर को भेजा, कहा जा और जाकर के ये इन लोगों के जो नाम हैं इनको बुला करके ला। आका हुसैन के घर पर वो लोग आ गए। लोगों एक दिन में इमाम हुसैन ने 10,000 के करीब दिरहम बांटे थे। आज के दौर में उस कीमत को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 60-70 हजार के करीब वो कीमत बनती है। बताओ ये है मेरे आका इमाम हुसैन जो दूसरों का कर्ज अदा कर रहे हैं, जो दूसरों के काम आ रहे हैं। आज हम गुलाम हैं इमाम हुसैन के। आज छोटा भाई परेशान है, बड़ा भाई मदद नहीं करता। इधर बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि जाकर के होटलों में पैसे उड़ा करके आ रहा है, जाकर के दुकानों में पैसे उड़ा करके आ रहा है, अय्याशियों में पैसे खर्च करके आ रहा है। इतना याद रखना हर चीज का हिसाब देना है। आका हुसैन से मोहब्बत करते हो तो आका हुसैन के बताए तरीके पे चलो, आका हुसैन के बताए रास्ते पे चलो। ये जवानी की बात मैं बता रहा हूँ आका हुसैन के। आप सोचो तो सही 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र हुई है आका हुसैन की। तो सोचो क्या क्या आपने कैसे कैसे कमालात दिखाए होंगे। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। एक दिन आका हुसैन के पास में एक साइल आया, आप अल्लाह अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उसने बाहर दरवाजे पे एक पर्चे पे कुछ लिख करके भेजा, अंदर लिख करके भेजा और कहा कि अब मैं बड़ा गरीब हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। आका हुसैन नमाज में मशगूल थे, उसने सोचा मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसने कुछ लिख करके गुलाम के जरिए भेजा। तो मेरे आका इमाम हुसैन के पास जब दोबारा लिखी हुई चीज पहुंची, उसमें लिखा था मैंने सुना था ये घराना बड़ा सखी घराना है, इस घराने से कोई साइल खाली हाथ लौट कर नहीं गया, मैं खाली हाथ लौट कर जा रहा हूं। आका हुसैन ने नमाज को पूरा किया और गुलाम को भेज के कहा इसे रोक लो। आप अपने घर के अंदर गए, जो दिरहमो दीनार आपके घर में उस वक्त मौजूद थे, आपने वो दिरहमो दीनार की थैली उठाई और उस साइल को देते हुए कहा तुमने बहुत जल्दी कर दी, अगर थोड़ा और रुक
जाते तो हम और तुम्हारी मदद कर देते। ये दिरहमो दीनार की थैली ले जाओ। आका हुसैन फरमाते हैं तुम ये सोच लेना कि तुमने कुछ मांगा ही नहीं है और हम ये सोच लेंगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। इतनी मदद करने के बावजूद ये मेरे नबी का घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर वो दौर भी आता है, फिर वो वक्त भी आता है, फिर वो घड़ी भी आती है, फिर वो साथ भी आती है, फिर वो टाइम भी आता है जिसके लिए नबी ने पहले ही फरमा दिया था। नबी ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। वो घड़ी आने वाली है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है और जब यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद ने इमाम हुसैन पे दबाव डाला। मेरे आका इमाम हुसैन को रात में गवर्नर हाउस में बुलाया गया। आका रात के अंधेरे में हुसैन पहुंचे। गवर्नर हाउस में तो मरवान बैठा हुआ था। उस वक्त मदीने के गवर्नर का नाम वलीद बिन उतबा था और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर था और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। आओ जरा देखो, वलीद ने इमाम हुसैन से कहा कि तुम यजीद की बैअत कर लो, ये यजीद की तरफ से खत आया है। आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनी, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बनी, जैसे उस्मान गनी खलीफा बनी, जैसे मौला अली खलीफा बनी। बात जुमे के दिन मस्जिद में रखो, मुसलमानों की जमात जिस पर इत्तेफाक कर ले उसी को खलीफा बनाया जाए। ये कहा मेरे आका हुसैन ने और चलने लगे। मरवान बोला जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो समझ लो बाद में बैत लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी बैत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। मेरे हुसैन को जलाल आ गया। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये कहा हुसैन ने और अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। नाना मुस्तफा के रोजे पे आए। नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे। अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा के मजार पर आए। अम्मी आपका बेटा आपसे बहुत दूर जा रहा है। इमाम हसन के मजार पर आए। भाई आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको अजीज होता है। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीना छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर नबी का शहर मुकद्दस छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीने की सरजमीन को छोड़ दिया। कौन सी मदीने की सरजमीन है? वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने की सरजमीन को हुसैन छोड़कर जा रहे हैं। आओ जरा देखो तारीख उठा करके। आज कल उम्रा करके लोग आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले लोग हज करके आए हैं। आप उन हाजियों से पूछिए, आप उन उम्रा करने वालों से पूछिए, आप इन उलमाए किराम से पूछिए। जब हाजी मदीने शरीफ पहुंचता है तो वो दुनिया वमा फीहा से बेनियाज हो जाता है। जब नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, सुनहरी जालियां पकड़ के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में तूने पहुंचा दिया। 8 दिन मदीने में कब गुजर गए हाजी के पता नहीं चलते। 8 दिन के बाद उसके कानों में आवाज आती है अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। हाजी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंखों से आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और जब मदीने से निकलता है सामान लेकर के तो मुड़ मुड़ के देखता है गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के
देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के हाजी गुंबदे खजरा की तरफ देखता है। और जब अपनी सवारी में बैठता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूं जिसका मकान मदीने में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, जिसका घर मदीने में नहीं है, जिसका सरमाया मदीने में नहीं है। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूं जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ सुनहरी जालियों को देखा है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है। उस हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। बम नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई का रोजा मदीने में है। हुसैन से जब मदीना छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर और ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। वो हुसैन से जब मदीना छूटता होगा तो कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। जैसे ही काफिला लेके मदीने से बाहर निकला मेरा हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा हुसैन कहता है बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, आवाज दी किसी ने हुसैन मदीने की बहारें छोड़ के जा रहे हो, हुसैन मदीने के नजारे छोड़ कर जा रहे हो। हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है? हुसैन जवाब देते हैं मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर अदा से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर क्यों? तो मेरा हुसैन जवाब देता है एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। हुसैन मोहब्बत छोड़ जाएगा, नाना की शरीयत को बचाएगा। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के पहुंच गए, मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। हुसैन के पास खुतूत आए, हुसैन कूफे के लिए रवाना हुए। शायर पुकार के कहता है शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र हुसैन, शाने हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी लगा दे जो औलाद की जा की बाजी दिखाए, कोई उनके जैसा नमाज़ी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाए कोई उनके
जैसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं। हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। कूफे के लिए निकले, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। पहला लश्कर 1 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। पहला लश्कर 1000 की तादाद में हुर की कमांडरी में आया, जिसने करबला के मैदान में रोका। हुसैन जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। ये कैसे यजीदी हैं जो आका हुसैन के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं और उन्हीं को कत्ल करने के लिए आए हैं। ये गोया यजीदी भी जानते हैं कि आका हुसैन हक पर हैं। ये यजीदी भी पहचानते हैं कि हुसैन हक पर हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा लश्कर जो आया था वो अमर इब्ने साद की कमांडरी में आया। 22,000 यजीदी टोटल आए। कितने आए? 22,000। कितने के मुकाबले में? 72 के मुकाबले में। और 72 भी ऐसे, उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, 6 माह के बच्चे हैं, उनमें कमसिन बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। आप जरा देखो तो सही, ये कोई मुकाबला है? कहां 72 और कहां 22,000। डबल भेज देता इब्ने जियाद, 100 भेज देता, 200 भेज देता, 300 भेज देता, 400, 500, 1000, 2000, 3000 भेज देता। 72 के मुकाबले में 22,000। बात समझ में आती है? दुनिया ने कहा, ऐ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई है? 72 के मुकाबले में 22,000 भेज रहा है। अब ये उलमा तड़पेंगे, ऐसा जुमला देने जा रहा हूं। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शेर आए हुए हैं कि जो तन्हा कई हजार के लिए काफी है। इसलिए उसने 72 को नहीं देखा, 72 में देखा। को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार उठे, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सबको देखना और है, मैं देखना और है। इब्ने जियाद ने 72 को नहीं देखा बल्कि 72 में देखा। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर इमाम हुसैन भी है, उन्हीं 72 में हजरत अब्बास भी है, उन्हीं 72 में हजरत अब्बास के जो 4 भाई थे। ऐसे ऐसे शहजादे थे मौला अली के जो तन्हा कई हजार के लिए काफी थे। आप जानते हो शेर का बेटा शेर होता है जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद्ध को पछाड़ा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। आका हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं थे बल्कि मुख्तार थे। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैं आका हुसैन की अगर आपको करामत बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आका हुसैन ने अपने वालिद के साथ जंगें लड़ी थी, वो जंग के तरीके जानते थे, वो जंग के हालात जानते थे, वो जंग लश्कर देख करके समझ जाते थे कि ये किस करबट जाने वाला है। आका हुसैन ने जो मेन खेमा था अजवाज का और मस्तूरात का, उस खेमे के चारों तरफ से
खंदक खुदवाई और खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग लगवा दी और एक रास्ता छोड़ा आने जाने के लिए ताकि कोई दुश्मन पीछे से आकर के खेमे पे हमला ना कर दे। आका हुसैन के पास एक यजीदी घोड़ा दौड़ा के आया, बोला हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा ली माज़अल्लाह। आका हुसैन के हाथ उठ गए दुआ के लिए, ए अल्लाह इसे आग का अजाब दे दे। इतनी दुआ करना थी हुसैन की, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे, उसका घोड़ा बिदका और उसका पैर जीन में फंस गया। घोड़ा ले जा करके उसी आग में डाल देता है और वो यजीदी वहीं जल करके राख हो जाता है। यजीदी आया और आकर के कहने लगा, हुसैन नहरे फुरात का पानी देख रहे हो कैसे मौजे मार रहा है, कैसे लहरें मार रहा है। परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, जानवर पिए उन्हें इजाजत है, दरिंदे पिए उन्हें इजाजत है, तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं आने देंगे। ये कौन सी नहरे फुरात है? ये वही नहरे फुरात है जब मौला अली शेर खुदा खलीफा थे। तो आप देखो कूफे में आपका दारुल खिलाफा था, मौला अली शेर खुदा के पास कूफे के लोग आए, बोले हुजूर फुरात का पानी बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी ज्यादा बढ़ जाए उसमें सैलाब आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी कूफे तक पहुंच जाए, हुजूर कुछ कीजिए। मौला अली ने इमाम हसन को साथ में लिया, मौला अली ने इमाम हुसैन को साथ में लिया और अपना असा हाथ में लेते हैं, नहरे फुरात के करीब जा करके अपना असा नहरे फुरात की तरफ करके कहते हैं, मौला अली ए फुरात के पानी कम हो जा। इतना कहना था मौला अली शेर खुदा का, फुरात का पानी कम हो गया। आपने फरमाया इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर और कम कर दीजिए। आपने फिर असे का इशारा करके कहा ए पानी कम हो जा, पानी और कम हो गया फुरात का। फिर कहा अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर अभी और कम कर दीजिए। मौला अली ने अपना असे का इशारा करके फरमाया ए फुरात के पानी कम हो जा। फुरात का पानी नीचे चला गया। फरमाया अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हाँ इतना ठीक है। देखो मौला अली शेर खुदा ने अपने बेटे इमाम हसन को साथ लिया है, इमाम हुसैन को साथ लिया है और फुरात के किनारे पे फुरात का पानी नीचे करके अपने बेटे हुसैन को बता दिया, ऐ मेरे बेटे हुसैन इस फुरात के ऊपर कल भी तेरे बाबा का कब्जा था, आज भी तेरे बाबा का कब्जा है और कयामत तक तेरे बाबा का कब्जा रहेगा। और दुनिया ने देख लिया वो 22,000 यजीदियों का कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए फुरात के पानी पर था। उसके बाद से आप देख लो कल भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, आज भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, कयामत तक हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर रहेगा। वो 22,000 यजीदियों की कब्र आपको करबला के मैदान में ढूंढे से नहीं मिलेगी और 72 हुसैनियों के मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके नहरे फुरात के किनारे पर यही पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहे। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत भाई फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो नहरे फुरात पर कल भी मेरे हुसैन का कब्जा था, आज भी मेरे हुसैन का कब्जा है और सुबह कयामत तक मेरे हुसैन का कब्जा रहेगा। आओ जरा देखो तारीख उठा करके। उसने कहा हुसैन एक कतरा भी तुम्हारे खेमे में पानी का पहुंचने नहीं देंगे। मेरे आका इमाम हुसैन ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला इसे प्यासा मार दे। इतनी दुआ करना थी कि उसका घोड़ा बिद का पैर जीन में फंसा। पूरे मैदान करबला में लेके घोड़ा भागता रहा। वो अल अतश, अल अतश, अल अतश की आवाज लगा रहा था, प्यास, प्यास, मुझे प्यास लगी है। यजीदी मशकीज़ें लेकर उसकी तरफ दौड़े, पूरे पूरे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए, एक कतरा भी पानी का उसके हल्क में नहीं गया और वो ऐसे ही प्यासा पैर रगड़ करके मर गया। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। देख लो मैदान करबला में हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आज का बदअकीदा कहता है हुसैन अगर मालिक मुख्तार होते तो उनके बच्चे पानी के लिए तरसते रहे।
रहे, उनके बच्चे प्यास से तड़पते रहे, वो पानी अपने खेमे वालों को क्यों नहीं पिला पाए? ऐ जालिम, तुझे क्या पता? ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी जात है। हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों की शान देख लो, जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। पानी करबला में भी बंद है, पानी अजमेर में भी बंद है, वहां नवासे रसूल है, यहाँ अताए रसूल है। जब गरीब नवाज पे पानी बंद किया गया, हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, हुसैन ने साबित कदमी दिखाई। और जब गरीब नवाज पे बंद किया गया तो फरमाया मुरीद से जा एक कांसा लेकर के जा और पानी लेकर के आ अना सागर का। जब मुरीद पहुंचा, कहा एक कांसा भर ले, कहा भर लो। जब कांसे को लगाया तो पूरे अना सागर का पानी उस प्याले के अंदर आ गया। पानी लेकर के मुरीद गरीब नवाज के पास आ गया। गरीब नवाज ने दुनिया वालों को बता दिया, देख लो मेरा बाबा मैदाने करबला में मजबूर नहीं था बल्कि मुख्तार था। अरे जब उनके बेटों के बेटों की शान का ये आलम है कि पानी को अपने पास बुला सकते हैं, तो करबला में हुसैन की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल करबला के मैदान से हुआ, जवाब अजमेर में दिया जा रहा है। गरीब नवाज ने कैसा जवाब दिया है? आप कहोगे कि हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई? हुसैन चाहते तो नहर फुरात को अपने खेमे में बुला लेते, करामत क्यों नहीं दिखाई? तो सुनो ऐ टापर सरवा वालों, करामत किसे दिखाई जाती है? हुसैन का जो मुकाबला था वो इनसे था, दाढ़ी टोपी वालों से था। और जब दाढ़ी टोपी वालों से मुकाबला होता है तो करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाई जाती है। और गरीब नवाज का मुकाबला इनसे था, इसलिए गरीब नवाज ने करामत दिखा करके, आओ करामत देखो पढ़ो कलमा, करामत देखो पढ़ो कलमा। इसलिए गरीब नवाज ने पानी अपने पास बुला करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि मेरा बाबा करबला के मैदान में मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार था। और फारूक मदनापुरी ने कहा, पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन मजबूर का नाम नहीं, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैदान करबला में जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, 9 मुहर्रम को लोग लश्कर लेकर आ गए यजीद की तरफ से। वो आए, अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि हम आ गए लड़ने के लिए। आका हुसैन ने फरमाया, क्या कोई रात में भी जंग होती है? कहीं रात में भी लड़ाई होती है? ऐसा करो, सुबह फैसला होगा, एक रात की मोहलत और दे दी जाए। यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, चलो और इनकी प्यास में इजाफा हो जाएगा। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत क्यों मांगी थी? ये हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए पैगाम है। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए मांगी थी कि हुसैन एक रात और अपने रब की इबादत कर ले, एक रात और अपने रब की इबादत करे और एक रात अपने रब को याद कर ले। आज हम ऐशो आराम में रह के अपने रब को याद नहीं करते। देखो आका हुसैन तलवारों के साए में भी अपने रब को याद कर रहे हैं। आका हुसैन सुबह को जब जंग के तरीके शुरू हुए, कराम आपने शहादतें सुनी हैं, आप सुनते रहते हो, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से आपने सुना और इलाके में जलसे होते हैं, शहादतें आप सुनते रहते हो। इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊं और अपनी तकरीर को खत्म करूं। आओ जरा देखो मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर जिसने चलाया था वो अमर इब्ने साद था। ये कौन अमर इब्ने साद है? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, जो अशराए मुबशरा में से हैं, जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी। जो मैदान उहद में अपने सीने पे तीर रोक रहे थे, आका दुआ कर रहे थे, इर्म या साद फिदा का अबीबा उम्मी, ये 7 तीर चलाओ तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। क्या इनकलाबात हैं ज़माने के। ज़रा बाप की तकदीर देखो और ज़रा बेटे की तकदीर देखो। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा हुसैन की तरफ तीर चलाता है। हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत ज़हीर ने जामे शहादत नोश किया, मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया, उनके बाद उनके बेटे ने जामे शहादत नोश किया, हजरत हुर ने जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगर जो आपके दोस्त थे, अजीज थे, अहबाब थे, एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके। 4 लोग बाहर के थे, एक हजरत हुर, एक उनके भाई और एक उनका गुलाम और एक वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी। ये 4 लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की
मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया और 18 या 19 घर वाले बताए जाते हैं इमाम हुसैन के। आओ जरा देखो, अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये यजीद की बैत करेंगे, क्योंकि औलाद का गम अलग होता है। मेरे आका हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में आया, जिसे दुनिया हजरत अली अकबर के नाम से जानती है। हजरत सकीना ने कहा, ए चचा आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे, ए मेरे चचा पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, तलवार हाथ में ली, चलने लगे तो हजरत इमाम हुसैन ने रोक लिया। ए मेरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपे सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। हजरत अब्बास बोले, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बड़ी तेजी के साथ बता के तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर के नहरे फुरात की तरफ पहुंचे, और जैसे ही आप नहरे फुरात पर पहुंचे, आपने पानी को मशकीज़े में भरा, चलने लगे तो शिम्र ने ऐलान किया, ए लोगों, एक कतरा भी खेमे में हुसैन के पानी का नहीं पहुंचना चाहिए, वरना नतीजा कहरे जुल जलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से तीर चलने शुरू हो गए। हजरत अब्बास का दाहिना बाजू एक शकी की तलवार से कलम हो गया, बाया बाजू भी आपका कलम हो गया। मशकीज़े के तस्मे को दांतों से दबा लिया था। नजर थी उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही थी। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा के आना चाह रहे थे कि चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, आवाज लगाई, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन, आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। हुसैन के कानों में जब आवाज पहुंची, आप घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। जवान भाई के जिस्म पे नजर पड़ी आका हुसैन की, तड़प गए, मेरे हुसैन, मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपे सालार कौन होगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें हैं, बोले, भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम न आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। हजरत अब्बास को उठाया मेरे हुसैन ने, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास को लाके सकीना के सामने लिटाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं, बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत अब्बास के सकीना सामने बैठी है, अपने सर को हिला के कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, तब मेरा हुसैन सोचता है, अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूं। आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें चलते देखे तो सब्र करना। आका हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की वसीयत फरमाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बेटी से कहा, मेरी बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूं, मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत की शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। ये मेरे आका इमाम हुसैन है, मैदान करबला में आए, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया, फिर उसके बाद तलवार उठाई, कई बहादुरों को जहन्नम में पहुंचाया। हुसैन की तलवार थी, एक करवा
माता परवानों, हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही थी, साइका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई जो हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, वो हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है। हुसैन के मानने वालों, आज इस पैगाम प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाओ कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी सजदा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन के सच्चे गुलाम बन के दिखाओ, हुसैन के सच्चे आशिक बन के दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन से मोहब्बत का दावा करो और नमाजें छोड़ते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर शराबे पीते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर जुआ खेलते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर दूसरों का हक मारते रहो। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में से एक पैगाम हमको देकर जा रहे हैं कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, रब की इबादत मत छोड़ना। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन करबला के मैदान से आखिरी सजदा करके गए और क्या पैगाम दे करके गए। हुसैन जब अपने घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन जैसे ही सजदे में पहुंचे, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया गया। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। क्यों कुर्ब मिलता है? इसलिए कुर्ब मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में जाकर के अपने नाना के नाम की तस्वीर बन गए। नबी ने फरमाया, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और शहादत के बाद मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाल्लाह, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए कयामत तक यही सदा आती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है।
तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इमाम हुसैन की शहादत तक मैंने बयान कर दिया, कभी मौका मिला इसके आगे का बयान करूंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ